It applies to all models of direct selling, whether it is multi-level, whether it is single level, whether it is affiliate, किसी भी structure से आप selling कर रहे हो, तो आपको इन rules को follow करना है. सबसे पहला rule क्या है? It has no provision that a direct seller will receive remuneration or incentives for recruitment or enrollment of new participants in the direct selling business, except as a result of sale of goods or services by them. मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं. इसमें कहा जा रहा है, आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम. वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है, उसकी वैल्यू क्या है? अब ये कौन डिसाइड करेगा? जिन्होंने वो परचेज किया. अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेज किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्कैम है ना. बिंद्रा जी, आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं आपको. इसमें कहा गया है, इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर अ बायबैक or repurchase policy for currently marketable goods which are not unpacked or services sold to the participant at the request of the participant at reasonable commercial terms. मतलब कि कोई बायबैक का ऑप्शन होना चाहिए. किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी. अब आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं, तो अब आप उसका क्या करोगे? उस कंपनी को एक बायबैक पॉलिसी देनी पड़ेगी. अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. बायबैक आप किस चीज पर दे सकते हो? जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो. मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो. क्योंकि अगर 3 महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस, तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स पैक्ड है, तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे. तो ना कंपनी का नुकसान हुआ, ना कस्टमर का नुकसान हुआ. बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूँ, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो. इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट. इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी.